तो क्या हिंदू एकता की बात हो रही है या इसके उससे सब राजनीति की जा रही है, राजनीति प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है? देखिए, राजनीति करने वालों को राजनीति होती दिख नहीं रही है। देश के अंदर हिंदुओं के संख्या पर राजनीति जिन्होंने आज तक की है वो आज भी इस यात्रा में राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। ये अखंड भारत की यात्रा है, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने की। भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, बस ये जनता को मान लेना है कि हम हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं, ना कि सेकुलरिज्म का चश्मा लगाकर अपने परिवारों के ऊपर हो रहे अपराधों को भी नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 70 साल में भारत की सरकारों ने भारत के हिंदुओं को स्कूलों के अंदर पढ़ा कर मैकाले की शिक्षा में सेकुलरिज्म का चश्मा चढ़ा दिया, और उसके बाद आज तक हिंदू यही नहीं पता कर पाया कि हमारे साथ अपराध क्या हुआ। अपराध भारत को बंटवारे के नाम पर धर्मशाला बना दिया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। कहाँ गए ये नेता? क्यों नहीं आज तक भारत के अंदर 70 सालों में इनको याद आया कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, जिसका पूर्ण रूप से अधिकार यहाँ की धरती पर है, यहाँ के जो मालिक थे, आज उनके बच्चों को स्कूलों में नौकरी पाए जाने हेतु मैनिफेस्टो पढ़ाकर बताकर नौकर बनाया जा रहा। जिनको नौकर बनाया जा रहा वो ये भूल गए हैं कि तुम्हारे बाप का सब कुछ था हिंदुस्तान। आज जिनके बाप का कुछ नहीं था वो तुमसे ले गए रोजगार, जाति के नाम पर छोड़ दिया तुमने अपना रोजगार, जाति के नाम पे ही एक दूसरों से लड़ गए और लड़ाने वाले थे नेता। आज देश के अंदर मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं से जातिवाद छोड़ दो। जाति में लड़ते रहोगे तो एक दिन जिहादी आ जाएगा घर पे, और जिहादियों से लड़ोगे तो जाति के नाम पे पहले ही परिवार से दूर हो गए हो और 2 बच्चे पैदा करके अपने बच्चे को कमजोर कर गए हो। क्योंकि आज हमने अब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है हिंदुओं ने। 2 बच्चे पैदा करके मौसी, मौसा, ताऊ, चाचा सबके रिश्ते खुद हमने खत्म कर दिए, गंगा जी में बहा दिए। क्यों? 2 बच्चों का कानून, हम 2 हमारे 2 और भारत जिहादियों को छीन लेने दो, बस यही चलेगा। ये नहीं, भारत किसी के बाप का नहीं, केवल हमारे बाप का। बाप का नाम सुन लो, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, हमारे बाप का नाम है ये। और सुनो, तुम्हारे बाप का पनामा कीला करने वालों का नाम सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज सांगा, सुनो महाराणा प्रताप, जिनके आगे अकबर का पजामा गीला हो जाता था। ये बाप थे तुम्हारे बाप दादाओं के। ये पूरा भारत हमारे बाप दादाओं का है। भीख में मिला रहने को तमीज में रहो, अन्यथा ये भारत का अखंड हिंदू राष्ट्र युवाओं को जगाने के लिए है, युवाओं को यूनाइट करने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर लगातार जिहादी 1947 भारत को काटकर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाया, अब 2047 गजवाए हिंद लाना चाहते हैं और भारत के हिंदू देखना नहीं चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा लेते हैं। भारत का हिंदू न्यायालय में सर पटक पटक के मर जाता है, अपनी बेटी को नहीं ला पाता है। वही बेटी अगर जिहादियों के द्वारा मार दी जाती है तो वह थानों के अंदर अपने सर को माथे को रगड़ दे, लेकिन वो न्याय नहीं ले पाता। अगर भारत के अंदर संविधान सबको न्याय बराबर देता है तो क्यों भारत के हिंदुओं को 2 दर्जे की नागरिकता के अनुसार पीछे कर देता है? तो सब कुछ जगह मिलेगी हिंदू राष्ट्र में, या फिर जगह तो जब सेकुलर राष्ट्र था तब छीन ली गई थी क्या? हिंदू राष्ट्र ना बनाकर अगर किसी के साथ नुकसान हुआ तो भारत के सनातनियों के साथ सेकुलर बनाकर भारत की भूमि को छीनने का काम हिंदुओं से किया इन देश के नेताओं ने। अब तो अपना अधिकार लेने की बारी है, और अपना अधिकार हम नहीं लेंगे तो कौन? ये नेता दिलाएंगे जिनकी कुर्सी 5 साल नहीं टिकती है, हर 5 साल बाद भीख मांगते हैं ये अपनी कुर्सी के लिए। 5 साल की राजनीति पे भरोसा मत करना, अपने बच्चों को विरासत में हिंदू राष्ट्र देना। घर, रोटी, कपड़ा, मकान ये वर्तमान की जरूरतें हैं, ये नेताओं के जुमलों में मत पड़ना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर अपने बच्चों को विरासत में देकर जाना, क्योंकि यही हिंदू राष्ट्र की विरासत पर तुम्हारी पीढ़ी गर्व करेगी और यही पीढ़ी तभी आगे बढ़ेगी भारत में।